बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इस पेपर से हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड को लेकर के बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो यहाँ पर आपका ये पेपर 3 है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कराने के बाद पेपर 3 पर हमने चीज़ें अवेलेबल कराई हैं, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर चीज़ें लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट 3 से जो हमारा टॉपिक है पहला, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, तो उससे संबंधित हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 में लगभग 120 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिनको हम पूरी तरह से इसी वीडियो में कवर करवा देंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं पेपर 3 के यूनिट 3 में जो टॉपिक है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, यानी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इससे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, यहाँ पर हम इन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थन जो है, यह समर्थक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है फर्स्ट का बी, थॉर्नडाइक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? तो यहाँ पर हम अगर 2 की बात करें तो 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुशक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो यह दिया है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विक्टोरिया हैजलिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो 4 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्कूल का वातावरण। ये जो कारक है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि मंद से मंद बुद्धि और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि संतान होती है? तो 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कालिकाक वंश ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित की गई है? तो 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एडवर्ड्स वंश ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? तो 8 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, यानी ज्यूकस वंश ने। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक नज़र आप इन पर डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई है? तो 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ज्यूकस परिवार, कालिकाक वंश और एडवर्ड्स वंश। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है? तो 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूछा है, वे पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अवाचिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 पूछा है कि बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 12 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और ये कब आया तो उसे आप ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाई है? तो 13 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, CM भाटिया ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 पूछा है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाचिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि भारतीय परिस्थितियों में विनय परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? तो 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सी, हर्बर्ट राइस ने किया।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि आकार फलक परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाए हैं। तो 16 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सेगुइन और गोडार्ड ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मैरिल पॉमर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बालक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पूछा है कि पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में गिने जाते हैं। तो 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पिंटनर पेटसन करके दिया है, क्रियात्मक मानदंड निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं। तो 19 की बात करें तो सी है, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी एल्फ्रेड बिने ने उठाया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा किसकी है। तो 21 की बात करें, यह परिभाषा पिंटर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस है क्या है। तो यहाँ पर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी ज्ञान अर्जन की क्षमता, कार्य करने की एक विधि और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पूछा है व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस विकास पर निर्भर करती है। तो 23 की बात करें, 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 24 की, तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पूछा है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी सब में मिलती है। तो 25 की बात करें, 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। यह सब में देखने को मिलती है, ये होती है 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है। तो 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विविध शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट 27 देखेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है। तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द्वै शक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कैसी है। तो 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अकेली है। नेक्स्ट 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वह है डी, द्वै शक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। पूछा है बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्वै शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया। तो 30 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्पीयरमैन ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किस कारक का बौद्धिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वह बी है, माता पिता और बालक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक परीक्षण है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ए, स्टैनफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ किस सन में हुआ। तो यह हुआ 1927 में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बुद्धि 9 प्राथमिक योग्यताओं से बनी है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ए, स्पीयरमैन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि बुद्धि के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है। तो 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्पीयरमैन ने दिया है, जीएस कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है अच्छी प्रकार से निर्णय करने, अच्छी प्रकार से बोध करने और अच्छी प्रकार से तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, यह किसने बताया है। तो यह बताया है बिने महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि बुद्धि लब्धि यानी मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100, यह जो दिया है वह किसने दिया है, यानी आईक्यू किसने बताया है, आईक्यू जो या फॉर्मूला पढ़ते हैं किसने बताया है। तो 37 की बात करें, ये बताया है टर्मन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया है, 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 140 से ऊपर। मैंने कहा था 120 से शुरू होगा और 140 या इससे ऊपर देखने को मिलेगी प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 पूछा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षक या परीक्षिका का निर्माण किसने किया। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वह है सी, अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डैश के अनुसार, तो इसमें आपको फिल करना है, तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार उपलब्धि बराबर योग्यता प्लस प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखेंगे। तो 41 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को आनुवंशिकता पर आधारित मानते हैं। तो यह मानते हैं उपरोक्त दोनों यर्क्स और क्लाइनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कि बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का संबंध जानने के लिए कौन से अध्ययन किए गए हैं। तो 42 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों यानी प्रजाति और पैतृक। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो 43 पूछा है कि बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 है कि व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से किस पर निर्भर है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वह है बी, यानी विशेष बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर का पूछा है कि डॉक्टर सोहन लाल का बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आता है। तो 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखेंगे। 46 पूछा है कि नौसेना और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण बुद्धि परीक्षकों के निम्नलिखित वर्गों में से किसमें आते हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में आएंगे। 47 देख लेते हैं। 47 पूछा है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं। तो 47 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण या परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षकों या परीक्षणों में की जाती है। तो 48 की यहाँ अगर हम बात करें, 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है 49 नंबर का। पूछा है कि बिने पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अपनाए जाते हैं। तो 49 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अपनाए जाते हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। 51 देखेंगे। पूछा है कि निम्नलिखित में से बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के किस संशोधन द्वारा बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जन्म हुआ। तो 51 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1908 में संशोधन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 है, वेस्लर ने WISC तथा WPPSI बुद्धि मापनियों का निर्माण किया, किसके लिए किया था। तो 52 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बच्चों के लिए किया। 53 है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया गया, किसके लिए बनाया गया। तो 53 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए बनाया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि मानक प्राप्तांक यानी इंटेलिजेंस नॉर्म स्कोर करके दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना कि इसका बुद्धि विचलन बुद्धि लब्धि यानी डिविएशन IQ कितना होगा, माध्य जो अगर 100 तथा मानक विचलन 15 हो। तो इसको, ये तो न्यूमेरिकल बेस हो गया, इसे आप खुद से मतलब कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। लेकिन इसके आंसर की बात हम कर लेते हैं। 54 का जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा, 115 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण बनाया, किस में बनाया था, किस सन में। तो यह बनाया था 1905 में।
जिसे बिने तथा साइमन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। 56 है कि यह कथन किसका है? बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए है, जेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कि 1981 में पुनः संशोधित किए गए वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी RWIS-R में कुल कितने उप परीक्षण थे? तो अगर हम 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 57 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 11 उप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 पूछा है कि बुद्धि लब्धि के नवीनतम अर्थ में निम्नलिखित में से किसे हटा दिया गया? तो 58 का करेक्ट आंसर बी है, मानसिक आयु को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी यानी साइमन और टर्मन ने किया। साइमन नहीं, बिने और साइमन परीक्षण होता है, टर्मन मैंने गलती से बोल दिया। इन्होंने तो ये फॉर्मूला दिया है। तो बिने और साइमन ने जो है इसका संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट दिया है, किसका? एमए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 पूछा है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ जानने का सूत्र क्या है? तो IQ इक्वल MA/CA × 100 यानी 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, फिलन 1989 के अध्ययन अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों में सबसे कम वृद्धि हुई है? तो 61 की बात करें, 61 का करेक्ट आंसर डी होगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। 62 पूछा है, बिने साइमन मापनी 1905 है, क्या है? तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बुद्धि लब्धि IQ संप्रत्यय को विकसित किया, किसने किया था? तो यह किया है विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है कि रेवने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण है, कैसा परीक्षण है? तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अशाब्दिक एवं संस्कृति मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखेंगे। पूछा है कि स्टैनफोर्ड बिने तथा वेस्लर मापनी में विचलन बुद्धि लब्धि DIQ का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः होता है, कितना होता है? तो यह होता है 100 तथा 16, 100 तथा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि वेस्लर ने बुद्धि को परिभाषित करने में किस उपागम यानी अप्रोच का सहारा लिया? तो 66 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सार्वजनिक उपागम यानी ग्लोबल अप्रोच का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि जब व्यक्ति के डोंट होल्ड टेस्ट के प्राप्तांक यानी होल्ड टेस्ट के प्राप्तांकों से काफ़ी कम होते हैं तो व्यक्ति में क्या होता है? तो व्यक्ति में विकृति संबंधी ह्रास होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 67 का बी हो जाएगा। 68 है कि स्टैनफोर्ड बिने मापनी एक है, क्या है? तो 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आयु मापनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 69 पूछा है कि स्टैनफोर्ड बिने मापनी का संशोधन कई बार किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन वर्ष सही नहीं है? तो 69 की बात करें तो बी 1961 ये वर्ष सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 70 है कि रेवेने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज द्वारा किस कारक का मापन होता है? तो 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्पीयरमैन के जी कारक का। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक सफल पेंटर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रमुखता होती है? 71 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है कि वेस्लर बुद्धि मापनी द्वारा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि व्यक्ति में विषाद यानी डिप्रेशन आदि की प्रबलता होती है जब? तो 72 की बात करें, 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी है, शाब्दिक बुद्धि लब्धि क्रियात्मक बुद्धि लब्धि से 15 या उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है कि वेस्लर बेलेव्यू बुद्धि मापनी 1939 द्वारा किसका बुद्धि मापन किया जाता है? तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वह है बी यानी वयस्कों का। क्वेश्चन नंबर 74 है कि स्टैनफोर्ड बिने मापनी 1986 द्वारा बुद्धि का मापन होता है, कैसा होता है? तो यह होगा 2 वर्ष से 33 वर्ष तक की आयु का।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि बैचलर का बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 75 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत। 76 है कि बैचलर बुद्धि मापनी एक है, क्या है, तो यह है बिंदु मापनी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 76 का भी हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है पीवाडी चित्र शब्दावली परीक्षण PPVT डन द्वारा निर्मित मापता है, क्या मापता है आपको बताना है। तो 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2 सही 1/2 वर्ष के बच्चों से लेकर 18 वर्ष तक के वयस्कों की बुद्धि लब्धि, यानी 2.5 साल का जो बच्चा होगा उससे लेकर के 18 साल तक के वयस्कों की बुद्धि को ये मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का देख लेते हैं। तो 78 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि बैचलर ने ह्रास सूचक या RDI को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो बताया है। तो आपको बताना है कौन सा होगा इसमें से। 78 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, DI इक्वल होल्ड माइनस डोंट होल्ड स्लैश होल्ड करके दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है कि थॉर्स्टन ने अपने सिद्धांत में कितनी प्रधान क्षमताओं को स्वीकृति दी है। तो 79 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है कि स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक एक है, क्या है। तो 80 की बात करें, 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है कि सर्वप्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण निर्मित किया, किसने किया। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, सेगुइन ने किया 1866 में। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, पूछा है कि ABC अर्थात बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन परीक्षण माला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। 82 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी A, B और C। आप इन्हें देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 83 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, A और B, यानी जी कारक का सिद्धांत और राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में मूल कारक है, कौन सा है। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जी कारक तथा एस कारक। नेक्स्ट 85 है कि आजकल के मनोवैज्ञानिक संस्कृति मुक्त परीक्षण की जगह पर प्रयुक्त करते हैं, क्या करते हैं। तो 85 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, संस्कृति ह्रास बुद्धि परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है पास एलॉग परीक्षण, कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट तथा आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण हैं। तो 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, शाब्दिक व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, पूछा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह कथन किसका है। तो 87 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह सभी में से किसी का नहीं है, निगैरेट का नहीं है, टर्मन का और बिने का, यह किसी और का दिया है। 88 पूछा है कि बिने सामान्य मापनी का अंग्रेजी में अनुवाद मंदित बच्चों की बुद्धि मापने हेतु किया, किसने किया है। तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, गोडाल्ड ने किया, गोडाल्ड ने 1911 में किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि जो मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान करने, तर्क करने तथा ज्ञान प्राप्त करने की एक सामान्य तथा संगठित क्षमताएं हैं, कहलाते हैं। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, पिंडक। क्वेश्चन नंबर 90 है कि प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या की गई है, किसमें की गई है। तो यह बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 91 है कि ठोस बुद्धि का अर्थ है, क्या है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, व्यक्ति के अर्जित एवं तथ्यात्मक ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पदानुक्रमित सिद्धांत में बुद्धि को एक पिरामिड के समान माना गया है, जिसमें सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे कारक है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, तो यह है जी कारक और सबसे नीचे कारक एस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 पूछा है, गिलफोर्ड के अनुसार कुल मिलाकर बुद्धि में कितने कारक या फैक्टर्स होते हैं। तो 93 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 6 × 5 × 6 = 180। क्वेश्चन नंबर 94 है कि बहुकारक सिद्धांत के संबंध में यह कथन बताया, सामान्य बुद्धि के समान कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, किसका है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, फ्रीमैन
1965 का। क्वेश्चन नंबर 95 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया? तो 95 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गार्डनर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है कि कैटेल के सिद्धांत में प्रयुक्त तरल बुद्धि है, कौन सी है? तो यह हो जाएगी स्पीयरमैन के जी कारक के समान। क्वेश्चन नंबर 97 पदानुक्रमित सिद्धांत किसके प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये सभी हो जाएंगे उपर्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, पूछा है गिलफोर्ड के बहुकारक सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो 98 की बात करें तो उपर्युक्त ए और सी दोनों नाम से, यानी त्रिविमीय और बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि बुद्धि को तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि में विभक्त किया, किसने बताया है? तो 99 का ए हो जाएगा, कैटल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि बहुकारक सिद्धांत में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पर 100 की बात करें, डी हो जाएगा, ए और बी यानी गिलफोर्ड सिद्धांत और थॉर्नडाइक सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत में सम्मिलित है। तो यहाँ पर 100 की बात करें, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि पदानुक्रमित सिद्धांत में सम्मिलित तत्व है, कौन सा सम्मिलित तत्व है? तो 101 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यानी ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 102 है कि कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का विकास किस अवस्था में तथा ठोस बुद्धि का विकास किस अवस्था में होता है? तो 102 की बात करें तो बी हो जाएगा, कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में तथा ठोस बुद्धि का विकास जो है वयस्कावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि गिलफोर्ड के सिद्धांत में बताई गई विमाओं में से कौन सी विमा इनमें से सही नहीं है? तो 103 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 104 है कि जैसे जैसे बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है इनका बौद्धिक वातावरण घटित होता चला जाता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 104 की बात करें, 104 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सम्मिलन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 105 है कि जेनसन प्रकल्पना के अनुसार बौद्धिक विभिन्नता का आनुवंशिकता कारकों पर निर्भर है, कितना प्रतिशत? तो यह हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है कि राम की बुद्धि श्याम की बुद्धि से अच्छी है, जिसके प्रमुख कारण हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो यह होगा डी यानी ए और बी दोनों, आनुवंशिकता और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 107 है कि प्राक प्रचलनात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक चिंतन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उक्त दोनों यानी ए और बी, जीववाद और अहम भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक है, क्या है? तो 108 का एक हो जाएगा यानी ए, अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है विस्मैन तथा स्कॉर सालापेटके के अनुसार प्रतिकूल वातावरण का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? तो यह पड़ता है औसत बुद्धि से ऊपर वाले बच्चों पर। क्वेश्चन नंबर 110 है कि एकांकी जुड़वा बच्चों की बुद्धि में तथा भ्रातृय जुड़वा बच्चों की बुद्धि में क्रमशः सहसंबंध गुणांक का प्रतिशत देखा गया है। तो यह देखा गया है 0.90 तथा 0.55 का। क्वेश्चन नंबर 111 है कि त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर 111 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्टेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 112 है कि पियाजे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में जिन अवस्थाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उन अवस्थाओं में से एक नहीं है? तो 112 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनौपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी तो मात्र बुद्धि की ऊपरी तथा निचली सीमा को निर्धारित करती है, परंतु इन सीमाओं के बीच व्यक्ति की बुद्धि लब्धि पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इस विचार को कहा है या इस विचार को कहा जाता है, क्या कहेंगे? तो 113 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिक्रिया प्रसार कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है 114 है स्कार
1981 के अध्ययनों के अनुसार बच्चों के वास्तविक माता पिता तथा पोष्य माता पिता की बुद्धि के बीच सह संबंध गुणांक था। कितना था? तो यह था 0.50 तथा 0.25 का। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। 115 पूछा है कि स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा उप सिद्धांत सम्मिलित है? तो 115 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। पूछा है वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में विकसित होता है? तो यह होता है ज्ञानात्मक प्रतिक्रियात्मक अवस्था में। चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर पूछा है WPPST का निर्माण वेस्लर ने कब किया? तो यहाँ पर 117 की बात करें तो 117 का करेक्ट आंसर पहले देखेंगे, ये होगा बी। WPPST का निर्माण वेस्लर ने 1963 में किया, जिसके द्वारा 4 साल से 6.5 साल के बच्चों की बुद्धि मापी जाती है। तो इस तरह से 117 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 118 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि जिगलर एवं बेरमैन ने एक विशेष प्रोजेक्ट जिसे प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट कहा गया है के अंतर्गत क्या किया है? तो ये हो जाएगा ए, बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। क्वेश्चन नंबर 119 है कि भारतीय परिस्थितियों में विनय परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? तो 119 का करेक्ट आंसर बी होगा, सी, हर्बर्ट राइस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है कि बुद्धि परीक्षा के लिए फॉर्म बोर्ड परीक्षण सर्वप्रथम किसने निर्मित किया? तो 120 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सेगुइन ने किया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी यूनिट जो 3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करेंगे पेपर 3 के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।